कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब तुम्हारे भक्ति की पकड़ना बहुत पक्की हो चुकी है, जो मैं करना चाहता था। क्योंकि पहले ना तुम्हारी भक्ति की पकड़ पक्की नहीं थी। तुम ना पहले डगमगा जाते थे, कई लोगों की बातों में आ जाते थे। लेकिन अब तुम्हारी भक्ति की पकड़ जो है ना, वो पक्की हो चुकी है, पक्के से। जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था, तुम बिल्कुल वैसे ही बन चुके हो। बिल्कुल तुम वैसे ही बन चुके हो जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। और यही तो चाहता था कि तुम्हें सब कुछ दे सकूं। देखो, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, हर एक चीज़ है दुनिया की। बस देने के लिए ना मुझे पहले अपने बच्चों को तैयार करना होता है कि मेरा बच्चा मुझ पर पूर्णतः ही विश्वास करे। और बस तुम अब वो बन गए हो, तो बस अब लेने को तैयार रहना। हर एक वो चीज़ जो तुम चाहते हो, नए नए अवसर, नए नए मौके तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, वो सब तुम ले पाओगे, सब कुछ। और ना तुम ना सच झूठ, अच्छाई बुराई, इन सब से कहीं ऊपर आ चुके हो। तुम्हें ना अब किसी की निंदा से, किसी की तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही पड़ना चाहिए। क्योंकि तुम मेरे बच्चे जो हो चुके हो, तुम इन सब से परे हो। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, अच्छाइयों से बुराइयों से नहीं फर्क पड़ता। मैं यही चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना लोगों का होना ना होना, तुम्हें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हें ना बहुत पहले फ़र्क पड़ता था। कोई अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आता था ना, तो तुम्हें बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन वही आकर तुम्हें धोखा देता था, तो तुम्हें उतना ही दुख भी होता था। लेकिन अब तुम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो, बहुत बहुत ऊपर। क्योंकि तुम अब मेरे बच्चे बन चुके हो, और तुम्हारा दृढ़ विश्वास है मुझ पर। और तुम्हारा ये दृढ़ विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, ज़रूर उतरूंगा। और सुनो, जो बेड़ियां हैं ना तुम्हारे पैरों में, जो बंदिशें हैं, उन सबको तोड़ दूंगा मैं। तुम चिंता मत करना। अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे। जो ये आसमान देख रहे हो ना, ये आसमान तुम्हारे लिए ही है, उड़ने के लिए। तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम्हें पंख दूंगा, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियोगे, अपने हिसाब से जियोगे। क्योंकि अब तक ना तुम दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी को जीते आए हो, लेकिन अब नहीं, बस बहुत हुआ। अब से तुम अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीकों से जियोगे, जैसा तुम चाहते हो, ठीक है? और सुनो, जो तुम कर्म कर रहे हो ना, करते रहो, वो सही रास्ते पर हो तुम। परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करो। जब मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरा नाम लेकर काम करते हो, तो परिणाम सकारात्मकता में ही मिलेगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस अपने कर्म करो। और सुनो मेरे बच्चे, इंसान को ना भटकाने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, लालच और डरावना। यानी कि तुम्हें लोभ दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा, या फिर तुम्हें धमकियां दी जाएंगी, डराया जाएगा। लेकिन तुम अपने रास्ते से मत भटकना। और मैं अपने कुछ बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि नियम बनाना बहुत आसान है मेरे बच्चे, लेकिन नियम को निभाना बहुत मुश्किल है। जब कोई नियम बनाते हो ना, तो सोच समझकर बनाया करो, और उस नियम को ना तोड़ा मत करो। जब चीज़ें तुम खुद से करते हो ना, खुद से वादा करो कि ये काम तुम करोगे, तो वो शायद तुम कभी नहीं तोड़ोगे। दूसरों से वादा करोगे ना, तो वो अक्सर टूट जाते हैं मेरे बच्चे। और खुद से करोगे ना, तो कोशिश करोगे तुम, और कोशिश ही हमेशा कामयाब होती है मेरे बच्चे। और तुम वो कर सकते हो, तुम करोगे। और सुनो मेरी बात को, तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि कान्हा मुझे दर्शन दो। तुम्हारे मन में बहुत दिनों से है कि तुम मेरे दर्शन पाना चाहते हो, मेरे दर्शन करना चाहते हो। तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, चिंता मत करो। तुम्हारी ये इच्छा भी मैं ज़रूर ज़रूर पूरी करूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूंगा। और सुनो, लड़ाई तुम्हारी दुनिया से नहीं, लड़ाई तुम्हारे अंदर है। ये जो जंग छिड़ी हुई है ना, ये तुम्हारे अंदर की जंग है मेरे बच्चे। अगर तुमने इस पर जीत हासिल कर ली ना, तो ये समझना कि तुमने पूरा जग जीत लिया। क्योंकि इस दुनिया पर तुम कितनी भी विजय प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक खुद के मन पर, खुद पर विजय प्राप्त नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अपने मन पर, खुद पर विजय प्राप्त करो। और सुनो, तुम जिस यात्रा पर जाने की सोच रहे हो ना, वहाँ बहुत सारे विघ्न बन रहे हैं। अब मैं विघ्न नहीं बनने दूंगा, तुम चिंता मत करना। अब सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो। और सुनो, तुम्हारे कुछ अधूरे काम हैं, जिसे तुमने करते करते छोड़ दिए थे, तो उसे पूरा करो। देखो, जो भी काम अपने हाथ में लेते हो ना, उसे पूरा कर कर ही छोड़ा करो। क्योंकि जिस भी काम को तुम हाथ में लेते हो ना, उस काम को तुम थोड़ा सा करते हो, फिर छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मन भर जाता है। तो ऐसा मत किया करो। देखो, जिस भी काम को हाथ में लो, उसे पूरा ही करो। आधा अधूरा छोड़ोगे ना, तो कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो,
जो काम तुम्हारा है ना तुम्हें ही करना है। तुम ना अपने कामों को किसी और पर सौंपा मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारा काम किसी और को सौंपोगे ना तो वो सही तरीके से नहीं करेगा जैसे तुम करते हो, क्योंकि तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है और उनका अलग है। तो तुम चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने कामों को खुद से ही किया करो। और सुनो, तुम इतने सशक्त हो ना कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। बस तुम्हारे अंदर जो डर बना हुआ है ना, उस डर को तुम खत्म कर दो, उस डर पर जीत पा लो। तुम वो चीज़ कर लोगे जो तुम चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे कर रहे हैं, दूसरों के लिए बहुत आसान है और तुम वो काम नहीं कर पाओगे? ऐसा किसने कह दिया तुमसे कि तुमसे वो लोग अलग हैं? वो लोग तुमसे अलग नहीं हैं, तुम्हारे ही जैसे हैं, तुम्हारे ही समान हैं। बस सोच सोच की फ़र्क है मेरे बच्चे। उनकी सोच नकारात्मक नहीं है, उनकी सोच सकारात्मक है, हिम्मत वाले हैं वो। और तुम्हें भी वही बनना है। बस अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव, अपने आप में थोड़ी उम्मीदों में बदलाव करो, चीज़ों में बदलाव करो, मुझ पर विश्वास करो और फिर देखो तरीका, फिर देखो मार्ग और फिर देखो परिणाम कैसे क्या निकल के आते हैं। तुम बस कदम तो बढ़ाओ, तुम्हारे कदम बढ़ाने की देरी है। हाथ पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ना इतना आगे लेके जाऊंगा कि कोई रोक नहीं पाएगा और कोई रास्ते का कांटा नहीं बन पाएगा। तुम्हारे आज तक तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया ना, चाहे वो तुम्हारे अपने हो चाहे पराए हो, कोई भी हो, लेकिन तुम्हारा साथ अब मैं दूंगा। तुम्हारा काना देगा। तुम चिंता किस बात की करते हो? तुम्हारे साथ कोई हो ना हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो दुनिया हो ना हो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सुनो, जब भी तुम मेरी भागवत गीता पढ़ने बैठते हो उस वक्त ना तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है, इधर से उधर भागता है, उधर से इधर भागता है ना? तो सुनो मेरी बात को, अपने मन को स्थिर करो। जब भी मेरी भागवत गीता पढ़ने बैठते हो या मेरा ध्यान करते हो ना तो अपने मन को स्थिर करो। तुम्हारा मन चंचल बहुत है, इधर से उधर बहुत जल्दी भाग जाता है। चाहे कम करो, कम समय करो, लेकिन उतना समय तुम मुझ में ही ध्यान लगाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो संकेत देना चाहता हूँ ना, फिर वो तुम समझ नहीं पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से एकांत माहौल में बैठा करो, जिससे कि तुम्हारा मन भी एकचित रहे और तुम्हारा मन भी। और सुनो, जो तुम्हें भयंकर बीमारी है ना, जिसके बारे में तुम किसी से कह नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते हो, तो तुम्हें बोलना ही नहीं पड़ेगा। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो सुनो, आज से मेरा स्नान जल लेना शुरू कर दो। आज से मेरा स्नान जल लोगे ना, मेरा नाम जाप कर कर, तुम देखना कुछ ही महीनों के अंदर वो जो तुम्हारी भयंकर बीमारी है ना, वो कैसे छू मंतर हो जाएगी ना, ये तुम्हें खुद भी मालूम नहीं पड़ेगा। तुम खुद कहोगे कि कान्हा ये कैसे क्या हो गया, और तुम खुद भागे भागे मेरे वृंदावन आओगे, भागे भागे, तुम देखना। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा ना, तो ये समझ लो कि वो मेरी ही मर्जी है। मैं उन्हें अभी नहीं समझाना चाहता, क्योंकि उनके अभी कर्म नहीं बने मेरे बच्चे, इस वजह से वो भी मेरा नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो जाने दो, तुम ले पा रहे हो क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो, तुम सुन पा रहे हो मेरा नाम क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। लेकिन हर बच्चे को मैं आशीर्वाद दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सबके अलग अलग कर्म हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं मेरे बच्चे। तो हर चीज़ को अपने आप से तोलना बंद करो कि जैसे तुम्हारी सोच है वैसे उनकी भी हो जाए। जैसे तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम है, उनके अंदर भी उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना मेरे बच्चे, लेकिन हाँ, जिस दिन उनके मन में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न होगा ना, तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद भागे भागे मेरे पास आएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने रास्ते पर चलो जो तुम चल रहे हो। अभी जो तुम्हारी चिंता है उसका समाधान निकाल रहा हूँ मैं, और बहुत जल्द समाधान निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने देख लिया सब कुछ कि क्या हुआ है, मैं सबको संभालने आ रहा हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।